अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और वाज़े तौर पर वो दबाव में आए। और दबाव में किसके आए? वो महमूद हसन चकज़ई साहब के आए। और आज हमें दोबारा वो पुराने महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं वो देखने को मिले हैं। मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि हम तनकीद तो बहुत करते हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पर, लेकिन पिछले कोई 2-3 हफ़्तों से जो महमूद हसन चकज़ई साहब की जितनी तकरीरें, ख़ास तौर पर जिस तकरीर के ऊपर चमन में उनके ऊपर FIR हुई और बलूचिस्तान में उनकी जितनी भी तकरीरें हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। और एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप जो सुनने वाले हैं वो हमेशा जब हम सच आपके सामने बयान करते हैं और अपनी बेबसी का इजहार करते हैं तो आप हमेशा उस पर जो है वो हमें मार्जिन देते हैं। तो सच ये है कि मैंने उनकी वो तकरीर सुनी और उनके वो बयानात पढ़े, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं कर सका था क्योंकि वो बहुत ही खौफनाक उनकी तकरीर थी। और मैंने एक और चीज़ देखी कि बहरहाल सोशल मीडिया पे भी उसकी वो कवरेज नहीं हुई, क्योंकि सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो एक्टिव 20-25 अकाउंट्स हैं वही जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं तो वो हाईलाइट होती है, जिसको वो इग्नोर कर देते हैं तो वो चीज़ वैसे इग्नोर हो जाती है। गो के यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मीडिया और सोशल मीडिया हेड हैं मोहम्मद एहसन साहब, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और मैं हैरान हूँ कि उन्होंने इतना इफ़ेक्टिव काम करते हैं कि जो भी महमूद हसन चकज़ई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के किसी भी लीडर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई तकरीर होती है, तो वो उसके पहले पूरी वीडियो जारी करते हैं, फिर वो उसके क्लिप्स बनाते हैं, फिर वो उसको टेक्स्ट फॉर्म में जारी करते हैं, फिर वो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जारी करते हैं, फिर वो उसके ग्राफिक्स जारी करते हैं। मतलब अपनी तरफ से वो वन मैन आर्मी है। हालांकि मुझे पता चला कि काफ़ी वो अलील भी रहे पिछले दिनों, लेकिन पता नहीं चला कि वो बीमार हैं, जिस तरह से वो तब भी चीज़ों को चला रहे थे और चलवा रहे थे। तो उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के अकाउंट के ऊपर वो पूरी जो आज वाली महमूद हसन चकज़ई साहब की तकरीर है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ प्रेशर में आए और ब्लंडर कर बैठे, उसको भी उन्होंने उसके क्लिप्स लगाए हुए हैं, उसका पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। देखें, कुछ चीज़ें आज की तकरीर की हम बयान कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, महमूद हसन चकज़ई साहब ने जब से वो अपोजिशन लीडर बने हैं उन्होंने एक ही कोशिश की। उन्होंने बार बार हुकूमत को कहा कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है कि आप जाली तरीके से इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, आपको भी पता है कि जाली असम्बली है, लेकिन है तो असम्बली ना। उन्होंने बार बार नवाज शरीफ को डायरेक्टली पैगाम भिजवाया, उन्होंने बार बार शहबाज शरीफ को पैगाम भिजवाया, उन्होंने बार बार हुकूमत को पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आप जाली हुक्मरान हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हारे हुए हैं लेकिन सियासी जमात तो हैं, हम आपसे बात करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, हम आपसे बात करेंगे। उन्होंने पूरा अपनी एक कोशिश कर ली, इत्माम हुज्जत सब कुछ उन्होंने कर लिया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है, जब स्पीकर अयाज सादिक, मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बताया कि हमें चकज़ई साहब ने भेजा अयाज सादिक साहब के पास कि आप जाएं और ये इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात का मामला उनके साथ बात करें। ये कोई 3 बार गए PTI का डेलीगेशन, चौथी बार जब गया या 5वीं बार, तो मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बताया कि हम जब गए तो हमें स्पीकर साहब मौजूद थे अयाज सादिक, और साथ शायद राना असनौला भी थे, एक और भी कोई शख्सियत। उन्होंने हमें कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट की फ़लाँ शख्सियत जो हैं उनसे आपको टाइम ले देते हैं, आप उनसे जाके मिलें, हमारे बस की ये बात नहीं है, हमारे कद से ऊपर की बात है। तो उन्होंने आके महमूद हसन चकज़ई साहब को बताया। तो उस रहनुमा ने मुझे ये कहा, PTI के उस MNA ने ये कहा, उसने कहा कि जिस लेवल पे वो हमारी मुलाकात करवा रहे थे अयाज सादिक साहब और नून लीग की हुकूमत, उससे ऊपर के लेवल के ऊपर तो हम डायरेक्ट मिल सकते हैं। तो फिर चकज़ई साहब ने कहा कि जी नहीं, कोई डेलीगेशन उधर जाके इस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा। तो कहने का मकसद यह कि चकज़ई साहब ने पूरी कोशिश की कि उन्होंने कहा कि इस ईवान को मजबूत बनाओ, जाली असम्बली है लेकिन है तो असम्बली, इसको मजबूत बनाओ, फैसले यहाँ पे करो। उन्होंने एक बार कहा, मुझे पता है आप इस वक्त मुश्किल में हैं। उन्होंने नून लीग को कहा कि मुझे पता है कि आप इस वक्त मुश्किल में हैं, मैं आपको ये कहता हूँ कि मामला असम्बली में ले आओ, हम आपको फेस सेविंग देंगे, हम आपको ताकत देंगे, हम आपके पीछे खड़े होंगे, आओ खड़े हो जाओ, इस असम्बली को मजबूत करो। उन्होंने यहाँ तक इनको ऑफर किया कि एक चार्टर साइन करते हैं तमाम पोलिटिकल पार्टीज, तुम चार्टर बनाओ नून लीग वाले, मैं इमरान खान से दस्तखत करवा के लाता हूँ, ये चकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि उस चार्टर में क्या होगा कि शफाफ इलेक्शन करवाते हैं, जो जीतेगा वो इक़्तिदार में आए, अदलिया को आज़ाद करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों कोई इस्तेमाल नहीं होगा, कोई जाके इस्टेब्लिशमेंट की गोद में नहीं बैठेगा,
उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हम करते हैं। आओ तुम चार्टर लिखो, सियासतदान की तज़ीक नहीं करेगा, किसी को बेगुनाह को जेल में नहीं डालेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हम करने को तैयार हैं, तुम चार्टर बनाओ, मैं इमरान खान से साइन करवा के लाता हूँ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि महमूद हसन चकज़ई साहब ने वो जो एक प्यार से इनको समझाने की कोशिश की, थोड़ा सा तरीके से समझाने की कोशिश की, को काल करने की कोशिश की, तो वो चैप्टर तो आज हो गया क्लोज। अब महमूद हसन चकज़ई साहब की आज की जो स्पीच है उसके कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं और फिर मैं आपको बताता हूं कि क्यों शहबाज शरीफ ने आज बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और इस पर बड़ा अभी तो आज तो सारा माहौल कुछ और टीवी चैनल्स पे इन्होंने बनवाया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात होगी, सोशल मीडिया तो कर ही रहा है। महमूद हसन चकज़ई साहब ने कहा कि इस हुकूमत का 5वां बजट मंजूर होने को है और आपकी हुकूमत को भी 2.5 साल होने को हैं। हम तो बातें करते करते थक गए, अब हमें अपना लहजा, अपनी टोन बदलना होगी। हम आपको फिर मुबारकबाद पेश करते हैं। किस बात की मुबारकबाद पेश करते हैं? उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि उन्होंने अयाज सादिक को कहा, जिसको वो हवालदार स्पीकर कहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि जिस अंदाज में आपने बहैसियत स्पीकर हाउस को चलाया, बावजूद ये कि इसके बारे में कई अदवार का तजर्बा था, बावजूद इसके कि आपका तजर्बा था, लेकिन जिस तरह से आपने असम्बली को चलाया, आपने आइन का कोई ख्याल नहीं रखा, आपने आइन का कोई एहतराम नहीं किया, आपने आइन का कोई पास नहीं रखा, ना ही आपने इस हाउस के वकार का ख्याल रखा। आपने बड़ी चाबक दस्ती और बड़ी महारत से अपने बयानियों को सपोर्ट करते हुए अपने कोलीग्स में से 14 अरकान असम्बली को फारिग करवा दिया। मुबारक हो आपको, इस पर आपने अपने 14 साथियों को असम्बली से फारिग करवा दिया। जिस तरह से फैसले आए और जो कुछ हुआ, जिस तरह से असम्बली के अंदर से जबरी गुमशुदगियाँ हुई, जिस तरह से अवैस जखड़ और शाह आद वगैरह और इन सारों को वहाँ से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद तमाम कैदी 70 से 80 साल की उम्र के हैं और कुछ तो खुदा का खौफ करें। उन पर इल्ज़ाम क्या है? उन्होंने कहा कि 9 मई के बारे में उन्होंने कहा कि ये 9 मई के केसेस नहीं बल्कि एक तमाशा है। उन्होंने 9 मई के FIRs, सारी FIRs जो हैं मेन जना हाउस और गाड़ियाँ चलाने का, सर्वर रोड और फलां वो सारे नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि एक आपने कैदी को 15-15, 20-20, 25-25 केसेस में इन्वॉल्व किया हुआ है। उस पर उन्होंने कहा कि एक आदमी अगर जिन भी हो तो वो इन सब जराइम में बैक वक्त शरीक नहीं हो सकता। आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ब्रेवो, सुबहान तेरी कुदरत, सुबहान तेरी तुम्हारे खेल। 5 आदमियों को आपने फी कस 286 साल जेल की सज़ा दी है, यानी डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इन सब की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आपने हर एक को एवरेज 286 साल की सज़ा दी है। दुनिया की तारीख में कहीं भी देख लें, किसी भी जमहूरी या बनाना डेमोक्रेसी में इस किस्म की अदालती कार्रवाइयाँ आपको नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान का आइन जो है वो संगीन गद्दारी उस चीज़ को कहता है कि जब आप आइन को तोड़ते हैं। उन्होंने कहा आइन तुम लोगों ने तोड़ा है। उन्होंने कहा जो आइन को रोंदेगा और जो आइन को जो है वो पारा करेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, वो हाई ट्रीजन का मुजरिम होगा, और साथ ही वो सारे लोग जो इस अमल में शरीक होंगे वो भी हाई ट्रीजन के मुजरिम होंगे। बात यह है कि हम तो मजबूर हैं, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। कल किसी वजीर ने कहा कि हम इस्लामाबाद में जेल बनाएंगे। बाबा, पाकिस्तान में आप मजीद जेलों की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इस पार्लियामेंट को एक डिबेटिंग सोसाइटी के म्यार से भी नीचे गिरा दिया है। डिबेटिंग सोसाइटी से भी नीचे कर दिया है आपने। आप रहम नहीं करते, हम बार बार आपसे कहते रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।